everyone, so in previous lecture we were studying about function of tubules. तो हमने proximal convoluted tubule, Henle's loop and distal convoluted tubules के फंक्शन पढ़ लिए थे. लास्ट में रह जाता है कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग डक्ट ये एक्सटेंड होती है कोर्टेक्स रीजन से, जो कोर्टेक्स रीजन है किडनी का, वहाँ से जो इनर पार्ट्स है, मेडुला के इनर पार्ट्स, वहाँ तक ये फैली होती है. उसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट है जो वाटर का, उसे रीअब्जॉर्ब करती है और उसे कन्वर्ट करती है कंसंट्रेटेड यूरिन में. तो जो ये सेगमेंट है ये अलो करता है, स्मॉल अमाउंट है यूरिया का उसको पास होने में. तो स्मॉल अमाउंट यूरिया का एंटर करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, उसकी ओस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए. उसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट रोल प्ले करते हैं इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. by secretion of hydrogen ion and K+ ions. सो उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. तो मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट में फर्स्ट पॉइंट आता है कि मेंबर्स के पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, टू प्रोड्यूस ए. तो कैपेसिटी में कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन हो रही है. सेकेंड पॉइंट आता है कि इस प्रोसेस में, इस मैकेनिज्म में जो रोल प्ले करते हैं वो है हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा. जो फ्लो है फिल्ट्रेट का फ्लो है, अगर हम हेनलेज लूप को ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर होगा तो ये वाली जो डिसेंडिंग लिम्ब थी, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, and this one is ascending limb of loop of हेनले. तो इनमें जब फ्लूइड फिल्ट्रेट फ्लो करता है इनके अंदर तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है. इसमें अगर फिल्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो असेंडिंग लिम्ब में वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो अपोजिट डायरेक्शन में फिल्ट्रेट की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे काउंटर करंट डेवलप होता है. ऐसे ही जो वासा रेक्टा साइड में कैपिलरी के जो नेटवर्क बना था, ऐसे ही वासा रेक्टा के अंदर भी काउंटर करंट में जो फ्लूइड है फ्लो करता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से काउंटर करंट डेवलप होता है इन वासा रेक्टा. जो प्रोक्सिमिटी बनती है हेनलेज लूप, वासा रेक्टा एज वेल एज जो काउंटर करंट डेवलप होता है, तो ये हेल्प करता है ओस्मोलैरिटी मेंटेनेंस में. ओस्मोलैरिटी मेंटेनेंस में वो इंक्रीज होगी ओस्मोलैरिटी अगर हम कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करें, तो ओस्मोलैरिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है. कोर्टेक्स में इतने रीजन में ओस्मोलैरिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 300 m ओस्मोल L-1. जैसे ही मेडुला के इनर रीजन में एंटर करते हैं वैसे वैसे
इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पे अगर वो 600 है, यहाँ पे 900 है, तो यहाँ पे मैक्स 1200 m ओस्मोल L-1 प्रेजेंट होगी। तो osmolarity इंक्रीज हो रही है टू द रीजन फ्रॉम कोर्टेक्स टू मेडुला। ये ग्रेडियंट मेनली कोज होता है, इसका रीजन होता है, फर्स्ट इज NaCl एंड द सेकेंड वन इज यूरिया। NaCl ट्रांसपोर्टेड होता है बाय असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसकी वजह से ये एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा। तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, जो NaCl है वो एक्सचेंज हो जाता है वासा रेक्टा के साथ। ऐसे ही NaCl फिर से रिटर्न हो जाता है इंटरस्टिशियम ऑफ असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। तो NaCl और वासा रेक्टा के बीच में एक्सचेंज होता है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप। थिन सेगमेंट में यूरिया एंटर करता है, जो विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल। तो फिर से ये कलेक्टिंग टिब्यूल इसको ट्रांसफर कर देता है, जो यूरिया का अमाउंट बनता है। तो जो अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट था सब्सटेंसेस का, वो स्पेशल अरेंजमेंट है हेनलेज लूप की और वासा रेक्टा की। इस मैकेनिज्म को फिर हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसके साइड में वासा रेक्टा का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके थ्योरी को फॉलो करोगे तो ये समझ आ जाएगा कि क्या थी काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे NaCl और यूरिया का एक्सचेंज हो रहा है असेंडिंग लूप और जो वासा रेक्टा है एंड देन कलेक्टिंग टिब्यूल और असेंडिंग लिम्ब के बीच में। तो ये जो मैकेनिज्म है ये हेल्प करती है कंसंट्रेशन डेवलप होने में। कंसंट्रेशन डेवलप होता है जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, उसके डेवलपमेंट में ये हेल्प करती है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग टिब्यूल। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हेल्प करता है जो वाटर पैसेज है कलेक्टिंग टिब्यूल में उसमें, जिसकी वजह से कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। तो ह्यूमन किडनी के पास कैपेसिटी होती है यूरिन अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस करने की, जो इनिशियल फ्लूइड होता है उसके 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्म होता है। तो ये इस प्रोसेस की वजह से हेल्प होगा जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।